तो स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो लेक्चर में। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारा जो ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस चल रही है पॉलिटेक्निक लेक्चर और जीआईसी लेक्चर की, उसका क्लास टेस्ट नंबर 2। क्लास टेस्ट का जो टॉपिक है वो है ग्रुप थ्योरी। 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं इसमें। ग्रुप थ्योरी से हम उनको सॉल्व करेंगे और उनका कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, मेन जो चीज़ है इसमें। और ये क्वेश्चन इन दोनों एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में जो नेक्स्ट मंथ में हमारा एएसओ का एग्जाम होने वाला है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और इनका जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जो इन तीनों एग्जाम का ग्रुप और रिंग का जो सिलेबस है वो लगभग सेम है, लगभग नहीं टोटल सेम है, ठीक है। तो हमारे कुछ और बैच भी चल रहे जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में रहेंगे, जिसमें लेक्चरर जो जीआईसी लेक्चरर है उसका स्क्रीनिंग रहेगा और कुछ ग्रुप सी के एग्जाम है, ठीक है। उनके लिए भी नई क्लासेस स्टार्ट हो रही है। आप चाहें तो यहाँ पे जो नंबर दे रखे होंगे उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं ज़्यादा डिटेल के लिए। अब इस टेस्ट का जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, लेट जी बी अ फाइनाइट सेट विद 3 एलिमेंट, जिसका एलिमेंट क्या है 0 1 2 एंड स्टार इज अ ऑपरेशन। और वो ऑपरेशन क्या कर रहा है, ए स्टार बी इज डिफाइंड एज मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी, यानी कि पहले एलिमेंट का माइनस बी के साथ सेकंड एलिमेंट के साथ करके उसका मॉडुलस निकालना, ये ऑपरेशन है। अब उसको हमने देखना कि क्या ये कॉसी ग्रुप होगा, क्या ये सेमी ग्रुप बनेगा, क्या है मोनोइड या ग्रुप। अगर हम बात करें इसके कॉन्सेप्ट की कि कॉसी ग्रुप का मतलब क्या है या सेमी ग्रुप का मतलब क्या है, मोनोइड और ग्रुप, ठीक है। तो पहले नंबर पे हमारे पास कॉसी ग्रुप। कॉसी ग्रुप होने का मतलब है वो स्ट्रक्चर जी स्टार जो सिर्फ एक प्रॉपर्टी रखता है, क्लोजर प्रॉपर्टी, उसको कॉसी ग्रुप कहते हैं। और क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या, कोई भी 2 एलिमेंट ले लीजिए अपने सेट से और उनको ऑपरेट करिए गिवन ऑपरेशन में, अगर वो सेट के पास ही लौट के आते हैं हर बार, तब आप कहेंगे कि ये क्लोज्ड है। और क्लोज्ड होने के साथ साथ ये क्या बन जाएगा आपके पास, कॉसी ग्रुप। अब बात आती है कि सेमी ग्रुप किसको बोलते हैं। कॉसी ग्रुप को ग्रुपॉइड भी बोला जाता है, ठीक है। अब सेमी ग्रुप क्या होता है, जी स्टार को हम सेमी ग्रुप कहेंगे अगर वो क्लोजर प्रॉपर्टी को भी ट्रू करेगा ये वाली, और साथ में एक दूसरी प्रॉपर्टी रखेगा जो कि एसोसिएटिव होगी। अब एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है, 3 एलिमेंट लेते हैं हम अपने जी से सेट से और 3 एलिमेंट को इस फॉर्म में रखते हैं, ए बी सी स्टार ऑपरेशन जो रहेगा इसमें। अब लेफ्ट साइड में लेफ्ट के 2 एलिमेंट को ऑपरेट करिए, फिर सी के साथ ऑपरेशन लगाएंगे। राइट साइड में राइट के 2 ऑपरेशन एलिमेंट को ले लीजिए, फिर ऑपरेशन ए के साथ लगेगा। अब ये दोनों लेफ्ट और राइट बराबर आना चाहिए, तब हम कहेंगे जो स्ट्रक्चर है वो एसोसिएटिव है। अब नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, मोनोइड। मोनोइड क्या होता, जो ये 2 प्रॉपर्टी तो रखता, साथ में एक और प्रॉपर्टी रखता जो है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट रहेगा उसके पास। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या होता, एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा आपको जी से, जिसको जी के हर एक एलिमेंट के साथ अगर ऑपरेट किया जाए दोनों तरफ से, लेफ्ट और राइट से, तो कोई इफेक्ट ना डाले। ऐसे स्ट्रक्चर को आप कहेंगे मोनोइड। और ग्रुप किसको कहेंगे, जो ये 3 प्रॉपर्टी तो रखे जो मोनोइड के पास है आपके पास, और साथ में एक और प्रॉपर्टी रखे जो है इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट का मतलब क्या है, अगर आपका एक एलिमेंट जी का है तो आपको दूसरा एलिमेंट ऐसा ढूंढना पड़ेगा जी में ही, जिससे कि ए स्टार ए डैश या ए डैश स्टार ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, यानी कि उस एलिमेंट को आप लेफ्ट से ऑपरेट करो या राइट से ऑपरेट करो, सेम वैल्यू आनी चाहिए, और वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, आइडेंटिटी। ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं ग्रुप। तो अगर देखा जाए तो कॉसी ग्रुप के पास एक प्रॉपर्टी होती है क्लोजर, सेमी ग्रुप के पास 2 प्रॉपर्टी होती है क्लोजर एंड एसोसिएटिव, मोनोइड के पास 3 प्रॉपर्टी होती है और ग्रुप के पास 4 प्रॉपर्टी। कई बार सिर्फ क्वेश्चन ये आता कि मोनोइड के पास कितनी प्रॉपर्टी ट्रू करनी पड़ेगी, या मोनोइड होने के लिए कितनी प्रॉपर्टी ट्रू करनी पड़ेगी, सेमी ग्रुप होने के लिए कितनी प्रॉपर्टी ट्रू करनी पड़ेगी, तो आप ये देख सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास एक फाइनाइट सेट दे रखा। जब भी फाइनाइट सेट दे रखा होता है तो हम कंपोजिशन टेबल के ऊपर जाते हैं और कंपोजिशन टेबल को कैसे ऑपरेट करते हैं, यहाँ पे ऑपरेशन स्टार रखते हैं और यहाँ पे चॉइस रखते हैं ए के लिए, जो कि 0 1 2 है, ए की चॉइस फर्स्ट एलिमेंट के लिए।
सेकेंड एलिमेंट के लिए चॉइस यानी बी के लिए चॉइस रखते हैं हम यहाँ पे सेम ऑर्डर में, ऑर्डर चेंज नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। अब ऑपरेशन किस तरीके से लगता है, 0 स्टार 0, तो ऑपरेशन ये है a माइनस बी और उसका मॉडुलस 0, 1 स्टार ये 0 स्टार 1 यानी कि 0 माइनस 1 का मॉडुलस कितना होगा 1, 0 माइनस 2 का मॉडुलस इज 2, ये आएगा आपके पास आउटपुट। अब 1 माइनस 0 कितना जाएगा 1, 1 माइनस 1 इज 0, 1 माइनस 2 इज मॉडुलस लगा के 1 आएगा आउटपुट। 2 माइनस 0 इज 2, 2 माइनस 1 इज 1, 2 माइनस 2 इज 0, ये बन जाएगा आपके पास। अब हमको क्या चेक करना होता है, 4 प्रॉपर्टी है हमारे पास अलग अलग स्ट्रक्चर के लिए। अब हमको सबसे पहले जो ये आए हमारे पास ये है a स्टार b आउटपुट, ठीक है। अब इनमें अगर आपको कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं दिख रहा जो इसके पास नहीं है, कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट जो भी आएंगे वो आपको यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। फिर हम इसको कहेंगे कि ये स्ट्रक्चर जो हमारे एक क्लोज्ड है, तो ये क्लोजर बन रहा है यहाँ पे। अब एसोसिएटिव के लिए क्या होता है, जब आप कंपोजिशन टेबल बनाते हैं तो कंपोजिशन टेबल में अगर क्लोजर प्रॉपर्टी ट्रू हो रही है तो मोस्ट ऑफ द टाइम एसोसिएटिव भी ट्रू होता, लेकिन उसको देखने का एक तरीका रहता कि अगर हर एक रो में डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट हो इसके, जैसे 0 1 2, यहाँ पे देखिए इस रो में आपके पास डिफरेंट एलिमेंट नहीं है, 2 मिसिंग है यहाँ से, तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होगा उसका क्लोज्ड होना थोड़ा कठिन रहता, तो उसके लिए हमको एसोसिएटिव होना, क्लोज तो ये हो चुका। अब एसोसिएटिव के लिए हम 3 एलिमेंट लेते हैं, ए के लिए 1, बी के लिए 1 और सी के लिए 2। अब लगाते हैं हम इसको 1 स्टार 1 स्टार 2, 1 स्टार 1 स्टार 2, पहले ऑपरेशन इधर से फिर इधर से, फिर चेक करते हैं कि क्या होता। अब जब 1 स्टार 1 करते हैं आप तो ये जाता 0 स्टार 2, और 1 स्टार 1 स्टार 2 करते हैं आप तो ये कितना आता 1 माइनस 2, मॉडुलस लगाओगे 1 बनेगा। अब 0 स्टार 2 का मतलब है 0 माइनस 2 जो कि 2 आएगा, 1 स्टार 1 का मतलब है 0, लेकिन ये बराबर नहीं है इसीलिए ये एसोसिएटिव नहीं है। अगर ये एसोसिएटिव नहीं है तो हम कहेंगे कि ये कॉसी ग्रुप तो है, सेमी ग्रुप नहीं बनेगा, क्योंकि आगे के सारे स्ट्रक्चर के पास सेमी ग्रुप जरूरी है, मतलब आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जरूरी है जो कि नहीं है यहाँ पे, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन था हमारा इस शीट का, let G be a group such that A square is equal to identity for each A in G, ठीक है, where A is the identity element of G, then आपके पास G क्या साइक्लिक होगा, फाइनाइट होगा, या अबेलियन होगा, नॉन अबेलियन होगा। तो इसका कहने का मतलब है कि आपका कोई ग्रुप है, उसका हर एक एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो कितना है यहाँ पे 2, क्योंकि ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी का, किसी भी एलिमेंट का पावर आइडेंटिटी होने का मतलब है वो उसका ऑर्डर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए लेट सपोज ए और बी 2 एलिमेंट है जी के, अगर ये ए और बी 2 एलिमेंट है जी के तो ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी हो रहा होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू भी आइडेंटिटी होगा, ठीक है। अब क्योंकि ग्रुप है ये तो क्लोजर प्रॉपर्टी को ट्रू करेगा, तो ए भी क्या होगा जी के पास होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, क्योंकि ग्रुप का एलिमेंट है तो इस प्रॉपर्टी को तो रखेगा। अब ये जो आइडेंटिटी है इसके साथ एक और आइडेंटिटी लगाई हमको सॉल्व करना आगे जाके, किसी भी एलिमेंट की कुछ पावर होने का मतलब उतने टाइम वो आपस में ऑपरेट होगा, 2 टाइम ऑपरेट हो गए। और ये वाली आइडेंटिटी को रखिए आप यहाँ पे क्या ए स्क्वायर, यहाँ पे इसको ए स्क्वायर रखिए ये वाली आइडेंटिटी को, और ये वाली आइडेंटिटी को रखिए बी स्क्वायर, ठीक है। अब होगा क्या, ए स्क्वायर को फिर से हम क्या लिख सकते हैं ए, बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं बी, क्योंकि ये ग्रुप है तो लेफ्ट कैंसिलेशन को ट्रू करेगा, राइट कैंसिलेशन को ट्रू करेगा, बचा क्या बी ए इक्वल टू ए बी, तो ये ग्रुप क्या निकल के आया अबेलियन ग्रुप। अब बात करते हैं कि क्या ये साइक्लिक होगा या नहीं होगा, तो साइक्लिक के लिए हमको एक ग्रुप याद होता K4 केल्विन 4 ग्रुप, ये क्या रहता है आपके पास आइडेंटिटी रहती है, ए रहता, बी रहता, ए बी रहता, 4 ऑर्डर का एक ऐसा ग्रुप है ये जिसके हर एक एलिमेंट का जो ऑर्डर होता वो 2 होता, और ये अबेलियन ग्रुप होता नॉन साइक्लिक। तो यहाँ पे इस एग्जांपल से मैं कह सकता हूँ कि साइक्लिक तो नहीं होगा, अबेलियन होगा। अब बात आती कि क्या ये फाइनाइट ही हो सकता है, तो ऐसा नहीं है,
अगर आप पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर निकालोगे और उसको सिमेट्रिक डिफरेंस के अंदर दिखाओगे स्ट्रक्चर, तो ये एक ग्रुप बनता, और ऐसा ग्रुप बनता जिसका ऑर्डर इनफाइनाइट है और साथ में इसके हर एक एलिमेंट का ऑर्डर 2 होता। ये एक एग्जांपल है इनफाइनाइट ऑर्डर के अबेलियन ग्रुप का, जिसके हर एक एलिमेंट का ऑर्डर 2 रहता। ठीक है, तो यहां से हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, एक ग्रुप दे रखा जिसके पास 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट है और ऑपरेशन दे रखा मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 11। मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 11 होने का मतलब है a मल्टीप्लिकेशन 11b। ये जब भी आप ऑपरेशन a स्टार b लगाओगे तो उसका मतलब होगा a मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 11b। ठीक है, अब इसका जनरल मीनिंग क्या होता कि a और b का मल्टीप्लाई करो, 11 से डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर होगा वो आपका आउटपुट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब जब a b 11 से छोटा होगा तब तब आपका आउटपुट वो a b ही होगा। जब जब a b 11 से बड़ा होगा तो आपको डिवाइड करके उसका रिमाइंडर ढूंढना, ये ऑपरेशन होता। तो हम जानते हैं कि ये जो ग्रुप होगा वो U11 होगा। U11 या UN ग्रुप का मतलब क्या होता, उन सारे x का कलेक्शन जो कि इस n के साथ जो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल हो उसके साथ GCD 1 रखते। ठीक है, ये ग्रुप बनता UN ग्रुप। ऑलरेडी क्योंकि ये प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर होने के कारण इससे छोटा हर एक एलिमेंट क्या हो जाएगा, उसके साथ को प्राइम एलिमेंट रखेगा, को प्राइम हो जाएगा, तो इसका मतलब है GCD 1 होगा। तो हमारे पास जो दे रखा वो ये है। अब हमको निकालना है इसका ऑर्डर किस एलिमेंट का, a = 3 का। अब ऑर्डर का मतलब होता है कि अगर किसी एलिमेंट की पावर k रखी जाए और वो आइडेंटिटी दे दे तो हम उस k को ही उस एलिमेंट का ऑर्डर कहते हैं। तो 3 की पावर बारी बारी से रखना, 3 की पावर 1 इज 3, 3 का पावर 2 इज 9, 3 का पावर 3 इज कितना हो जाएगा 27। अब देखो जो ये 3 और 9 है ये 11 से छोटा, तो यहाँ पे डिवाइड करने का मतलब नहीं बनता। जब 27 को देख रहे हैं आप, अब आपको 11 से डिवाइड करना पड़ेगा। 11 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 22 बनेगा, 22 में 5 ऐड कर दीजिए 27 बनेगा, तो वो रिमाइंडर हो जाएगा। अभी भी आपके पास ऑर्डर नहीं बना। 3 का पावर 4 करिए 81, 11 से बड़ा है, डिवाइड करिए 11 से, रिमाइंडर आपके पास आएगा। 11 के साथ 7 का मल्टीप्लाई करिए 77, और यहाँ पे 4 का ऐड करने पे 81 मिलता है, तो ये रिमाइंडर हो जाएगा उसका। अब नेक्स्ट देखिए 3 का पावर 5, 3 का पावर 5 जब रखोगे आप तो ये बनता 243 और डिवाइडेड बाय 11। रिमाइंडर देखिए यहाँ पे कितना था, 11 से 24 को डिवाइड करो 2 टाइम, 2 रिमाइंडर बचता तो 2 जाएगा 3 के साथ 23 बनेगा, फिर अगेन डिवाइड करो 2 टाइम तो बनेगा 22, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1। तो यही आपके 3 का ऑर्डर हो जाएगा क्योंकि 5 पावर में उसने आइडेंटिटी दे दी। तो इस एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो है 5। अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पे, लेट G बी द कलेक्शन ऑफ ऑल द रियल नंबर विच आर पॉजिटिव। पॉजिटिव रियल नंबर है बट पॉजिटिव में कौन नहीं है, 1 नहीं है। ठीक है, तो हमको a* b = जो ऑपरेशन है वो दे रखा, पावर में लॉग दे रखा उसमें, यानी कि कहने का मतलब ये होगा कि जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट की पावर में लॉग के अंदर आएगा। तो हमारा जो सेट है वो सेट इस तरीके से G कलेक्शन ऑफ ऑल द a वेयर a इज ग्रेटर देन 0, a इज नॉट इक्वल टू 1। ऑपरेशन दे रखा a* b = a का पावर log b। अब हमको ये चेक करना कि क्या ये अबेलियन ग्रुप तक जाता है या नहीं। बीच में जो जहां पे भी कोई प्रॉपर्टी ट्रू नहीं करेगा तो हम वहीं पे स्टॉप कर देंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है क्लोजर। क्लोजर में क्या होता है हमारा, a और b 2 एलिमेंट लेंगे हम G के, और a* b को दिखाएंगे कि वो G का ही एलिमेंट है। G का ही एलिमेंट होने का मतलब है रियल नंबर पॉजिटिव होगा और 1 नहीं होगा। तो a* b का मतलब क्या आ जाता है, यहाँ पे जो दे रखा a log b। अब देखिए जरा यहाँ पे a और b की वैल्यू आपने क्या नहीं लेनी है, 1 नहीं लेनी है और पॉजिटिव लेना दोनों। अब लॉगरिथमिक फंक्शन को अगर देखोगे आप log x को जब हम पढ़ते हैं तो इसकी डोमेन क्या होती है, डोमेन रहती है इसकी 0 से लेकर इन्फिनिटी तक पॉजिटिव रियल नंबर, और इसका जो रेंज होती है, रेंज ऑफ फंक्शन, इसकी रेंज आती पूरा का पूरा r। तो जब भी हम पॉजिटिव रियल नंबर रखेंगे यहाँ पे तो ये क्या देगा, पॉजिटिव रियल नंबर भी दे सकता, नेगेटिव भी दे सकता।
ठीक है। लेकिन ये डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या, बेस में क्या है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का a है। अब a तो पॉजिटिव होगा, तो किसी भी पॉजिटिव नंबर की पावर आप पॉजिटिव रखो या नेगेटिव रखो, हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और ये 1 आने का नहीं है, ना ही हम b की वैल्यू 1 ले सकते हैं, ना ही हम a की वैल्यू 1 ले सकते हैं, तो ये 1 मिलेगा नहीं। 1 कब मिलता है, जब log पूरा कितना बनता, 0 बनता, तब एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर 0 जो होती है वो 1 देती है। ऐसा होगा नहीं, तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि ये क्या है, g का एलिमेंट है। तो ये क्लोज्ड हो गया, तो कॉसी ग्रुप तो ये बन गया। दूसरा है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के लिए हम a स्टार b स्टार c करते हैं, a स्टार b स्टार c। अब ऑपरेशन जब यहां से लगाएंगे तो ये बनेगा a log का पावर b। अब दूसरा एलिमेंट हो जाएगा हमारे पास c, और यहाँ पे जब ऑपरेशन इस तरफ से लगाएंगे तो a स्टार b का पावर log c, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, और ये बन जाएगा जब ऑपरेशन, ये फर्स्ट एलिमेंट ये सेकंड, तो a का पावर log b का पावर log c हो जाएगा। ये पूरा क्या b एलिमेंट है, तो ये यहाँ पे जाएगा log के अंदर। हम जानते हैं कि जो log के अंदर x है उसकी पावर कुछ भी होगी वो log के बाहर आ जाती, log c इंटू log b। ये बन जाएगा आपका राइट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे जब इसको ऑपरेट करिए, a log b, ये क्या है, फर्स्ट एलिमेंट, और सेकंड एलिमेंट इसकी पावर में जाएगा। ग्रुप में एक की पावर m का पावर n जो होता है वो होता है mn, a का पावर mn। तो इसको लिख सकते हैं हम log, ये बन जाएगा अपने पास a log b log c। तो अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है, तो इसीलिए क्या बन जाएगा हमारे पास, ये सेमी ग्रुप भी बन जाएगा, एसोसिएटिव है। अब बात आती है आइडेंटिटी ढूंढने की। अगर a एक एलिमेंट लिया हमने g से, e को हम आइडेंटिटी कहना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे log में e के साथ थोड़ा रहता, क्योंकि हम स्टैंडर्ड, e का मतलब क्या होता, 2.717 अप टू इंफिनिटी, ये एक इरेशनल नंबर रहता जिसको हम जानते हैं, तो log के अंदर e को रखने से 1 आता। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस रखते हैं सिंबल में, e आइडेंटिटी जो है कैपिटल e से दिखाते हैं। तो ये e आइडेंटिटी बनेगी अगर a स्टार a इज इक्वल टू आपको मिलता यहाँ पर कितना, a, कोई भी चेंज ना आए। अब इसके लिए क्या करेंगे हम, a log e हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा ये भी रहता कि e स्टार a इक्वल टू क्या आना चाहिए आपके पास, वापस से a। अगर हम ये पावर में e चलेगा, हमको e की ही वैल्यू चाहिए, तो हम इससे करते हैं e का पावर log e, ये हो जाएगा आपके पास, और log a इक्वल टू कितना हो जाएगा, a। अब दोनों तरफ log ले लीजिए, log लोगे तो ये पावर वाला सामने आ जाएगा, ठीक है, और ये बन जाएगा आपके पास log e, और ये बन जाएगा log a। log a से log a कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से जो log e है ये बन जाएगा 1, और e का वैल्यू आ जाएगा बेस का पावर, बेस स्टैंडर्ड लेते हैं हम, तो आइडेंटिटी क्या मिल गई मेरे को, स्टैंडर्ड e, जो कि एक फिक्स नंबर रहता। अब बात आती है कि इनवर्स क्या होगा। इनवर्स के लिए क्या करते हैं आप, a स्टार a डैश इज इक्वल टू आइडेंटिटी, या a डैश स्टार a इज इक्वल टू आइडेंटिटी होना चाहिए। हम फिर से इसी को लेते हैं, तो फर्स्ट का पावर सेकंड log के अंदर जाएगा, और ये बन जाएगा आपके पास आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी तो हमारा e ही है जो कि स्टैंडर्ड ही है। हमको चाहिए a डैश, फिर से दोनों तरफ log ले लीजिए, a डैश ये बन जाएगा आपके पास log a, ये हो जाएगा आपके पास log a डैश, जो log पावर होता वो सामने आ जाता, ठीक है, ये बन जाएगा log e। अब ये log e क्योंकि स्टैंडर्ड है तो ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, log a डैश इज इक्वल टू 1 बाई log a, और a डैश में जब log को रिलीज करोगे तो ये जो सामने वाला होता है वो बेस की पावर में चला जाता, और बेस जब दिया नहीं है तो हम स्टैंडर्ड लेंगे, तो ये हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट कर गया, तो ये हमारा ग्रुप बन चुका। अब बात आती है कि क्या ये अबेलियन ग्रुप बनता है या नहीं। तो अबेलियन ग्रुप के लिए क्या करोगे आप, a स्टार b इक्वल टू क्या होगा, b स्टार a। तो a स्टार b क्या होगा, a log का पावर b, ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, b पावर log a, ये हो जाएगा। log में ये दोनों वैल्यूज बराबर होती है, आप इसको और इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है, इसीलिए कॉम्यूटेटिव भी हो जाएगा। तो अगर ये कॉम्यूटेटिव भी है
और सारी की सारी प्रॉपर्टी रखता तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, अबेलियन ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे देखें, द सेट ऑफ रियल नंबर इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू, यानी कि आपका जो सेट ऑफ रियल नंबर है, क्या ये अर्थमेटिक सब्सट्रैक्शन में ग्रुप बनता? अंडर माइनस साइन ये जो होता आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ट्रू नहीं करता, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी, ये होती है। अब इसको हम ये करते हैं, इसको ये करते हैं, स्टार की जगह क्या रखिए, माइनस, स्टार की जगह रखिए माइनस, ये हो जाएगा। अब इससे होगा क्या, जब आप इस ब्रैकेट को रिलीज करोगे, यानी कि इसको एक साथ ऑपरेट करोगे तो ये बनेगा, और इसको जब रिलीज करो यहाँ से तो a माइनस बी प्लस सी हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस, जो कि दोनों बराबर दिख नहीं रही। इसीलिए ये क्या होता, सेट ऑफ रियल नंबर अंडर सब्सट्रैक्शन कभी भी ग्रुप नहीं बनता एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के कारण। अरिथमेटिक मल्टीप्लिकेशन रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं बनता, इसके पास एक एलिमेंट जीरो होता जिसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, आपको ये याद रखना। और अरिथमेटिक डिवीजन में भी जब आप एक a लोगे और डिनोमिनेटर में b, अब जो अगर आप b को जीरो ले लिया ना, डिनोमिनेटर वाला एलिमेंट को जीरो ले लिया, तो जो वैल्यू आएगी वो रियल नंबर में नहीं होगी सेट में, इसीलिए क्या नहीं बनेगा आपके पास, ये भी ग्रुप नहीं बनेगा, क्लोज ही नहीं है तो ग्रुप नहीं बनेगा। अब बचती है हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी। लास्ट प्रॉपर्टी में क्या कह रखा कि ऑपरेशन स्टार है, और वो ऑपरेशन इस तरीके से कि जब आप ए स्टार बी करोगे तो फर्स्ट एलिमेंट के साथ सेकंड का सम करिए, और साथ में अपनी तरफ से एक 1 ऐड करते रहिए हर बार जब भी आप ऑपरेशन लगाओगे। तो जब देखते हैं हम ये क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए, ये रियल है, ये रियल है, ये भी रियल है, 3 रियल नंबर का सम करिए, रियल नंबर ही आएगा, तो ये क्लोज तो है। अब जब एसोसिएटिव करोगे ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ए स्टार बी का मतलब क्या होगा, ए बी प्लस 1 स्टार सी, ए स्टार बी प्लस सी का मतलब क्या होगा, ये जो गिवन है। अब यहाँ से इसका मतलब ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा, a प्लस बी प्लस 1 प्लस सी प्लस एक 1 अपनी तरफ से, यहाँ पे ये पहला ये दूसरा, a प्लस बी प्लस सी प्लस 1 एक 1 अपनी तरफ से, दोनों को देखिए बराबर वैल्यू आएगी, a प्लस बी प्लस सी प्लस 2 दोनों तरफ, तो ये एसोसिएटिव भी हो गया। अब जब बात आती है इसकी आइडेंटिटी की, तो a स्टार e इक्वल टू क्या होना चाहिए, a, तो a स्टार e का मतलब है फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस 1 a, क्योंकि a रियल नंबर है तो रियल नंबर को आप दूसरी तरफ ले जाके उसको नेगेटिव करके जीरो कर सकते हैं। अब यहाँ से e कितना बच गया आपके पास, आइडेंटिटी क्या आ गई इसकी, -1। इस स्ट्रक्चर की कई बार सिर्फ आइडेंटिटी पूछी जाती है और सिर्फ इनवर्स भी पूछा जाता है, ठीक है, तो इस तरीके से आइडेंटिटी निकालेंगे। अब जब इनवर्स की बात आएगी तो a स्टार a डैश इज इक्वल टू आइडेंटिटी विच इज -1, तो a स्टार a डैश का मतलब क्या होता है ये, और ये a डैश क्या आएगा, पहले -2 हो जाएगा -a, तो ये दोनों ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटी और स्टार, तो इसके अंदर ये ग्रुप बन गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट G बी ए ग्रुप एंड लेट A इज एलिमेंट ऑफ G इफ ऑर्डर ऑफ A इज n, किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर n होने का मतलब है A की पावर n इज आइडेंटिटी, ठीक है। अब दूसरा क्या दे रखा, K इज एनी इंटीजर देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ऑर्डर ऑफ A का पावर K इज ग्रेटर देन n ओनली, ऑर्डर ऑफ A का पावर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू n, और 2 ऑप्शन और है। कहने का मतलब सिर्फ ये हुआ कि एक पॉजिटिव इंटीजर ले रहा है, ठीक है, तो पावर जब हम फाइनाइट ग्रुप की ऑर्डर निकालते हैं तो जनरली हम पॉजिटिव नंबर रखते हैं, ठीक है। तो चेक करते हैं, जब a की पावर k का ऑर्डर चाहिए, लेट सपोज कि इसका जो ऑर्डर है वो m है, अगर ऑर्डर m होगा तो ये आइडेंटिटी मिलेगा, तो आइडेंटिटी को हमने a टू द पावर n के इक्वल भी कह रखा क्योंकि बेस सेम है। अब ये देखो a टू द पावर km हो जाएगा, a टू द पावर n हो जाएगा, जब बेस बराबर होते हैं तो पावर भी बराबर हो जाती है, ऐसा हम पढ़ते हैं, ये हो जाएगा। अब यहाँ से m जो चाहिए था हमको वो कितना मिल गया, n बाई k। अब सोचो जरा, इफ k इक्वल टू 1 होता तो m इक्वल टू n हो जाएगा, क्योंकि 1 तो इंटीजर है, ठीक है, तो उस समय दोनों की वैल्यू बराबर आती। तो यहाँ पे किस में बराबर ऑप्शन है, एक इसमें है और एक इसमें, ये तो गलत हो गए,
ठीक है। अब दूसरा क्या रहता अपने पास कि जब आपका k ग्रेटर देन 1 होता तो आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि जब डिनोमिनेटर में 1 से बड़ी वैल्यू होगी तो वो डिवाइड करेगा n को डिवाइड करेगा तो वैल्यू छोटी हो जाएगी तो हम ये कह सकते हैं कि ये n से छोटा होगा। तो एक प्रॉपर्टी इक्वल की है, एक प्रॉपर्टी लेस देन की है, तो दोनों को कंबाइन करके देखिए जो ऑर्डर ऑफ a का पावर k होगा वो हमेशा लेस देन या इक्वल होगा n से। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, जी दे रखा ग्रुप जो कि इंटीजर का अंडर एडिशन, ठीक है, और h दे रखा 3z का मतलब है कलेक्शन ऑफ ऑल द इंटीजर जो कि किसके मल्टीपल है 3 के, ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अब बोला गया कि कोसेट बताइए इसके, इस सबसेट के इस इंटीजर वाले सेट में कोसेट कौन कौन है। कोसेट का मतलब होता कि अगर आपके पास कोई ग्रुप दे रखा उसका एक सब ग्रुप है, अब आपको क्या करना, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू h, जब आप कोसेट निकालने जा रहे हैं a बिलोंग्स टू g, जब आप कोसेट निकालने जा रहे हो तो ये बनता है लेफ्ट कोसेट, लेफ्ट साइड से जब ऑपरेट करते हैं, और ये बनता है राइट कोसेट जब राइट साइड से ऑपरेट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आपको सब ग्रुप के हर एक एलिमेंट के ऊपर ग्रुप के हर एक एलिमेंट को बारी बारी से ऑपरेट करना, ठीक है। तो आपको अलग अलग स्ट्रक्चर मिलेंगे, ये हुआ इसका मतलब, जहां पे h कहां से होगा, सब ग्रुप से, ये हो जाएगा। अगर ऑपरेशन एडिशन है, देख रहे हैं यहाँ पे ऑपरेशन एडिशन दे रखा, तो इसका मतलब हो जाएगा आपके पास a प्लस h बिलोंग्स टू दिस, ठीक है। ये राइट के लिए भी ऐसे ही करेंगे। अब हम जानते हैं कि अगर कोई ग्रुप अबिलियन ग्रुप है तो उसका लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट बराबर होता, सेम आता, यानी कि अगर मैं अबिलियन ग्रुप में AH इक्वल टू HA करता हूं तो ये सेम होता, ठीक है। तो हमको सिर्फ एक ही कोसेट निकालना, लेफ्ट कोसेट, जो कि ऑप्शन में भी है। अब देखो जरा, जब आप शुरू करते इंटीजर को तो ये आता नेगेटिव वाले नंबर भी है, जीरो भी है, पॉजिटिव वाले। जब भी कोसेट बनाना हो तो शुरू करिए a इक्वल टू 0 से। 0 को जब h के हर एक एलिमेंट के साथ ऑपरेट करोगे तो कोई फर्क नहीं आएगा और आपको वही मिलेगा, तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये h ही मिला। दूसरा एलिमेंट लोगे आप 1 प्लस h जब करोगे तो इसका मतलब है h के हर एक एलिमेंट के साथ 1 का ऐड कर दीजिए तो -5 ये हो जाएगा, और -3 का बन जाएगा -2, 0 का बन जाएगा 1, और 3 का बन जाएगा 4, और 6 का बन जाएगा 7 अप टू इंफिनिटी। ये सेकंड कोसेट मिल गया हमको। दूसरा क्या हो जाएगा, जब आप a इक्वल टू 2 लेते हैं तो 2 प्लस h जब करोगे तो इसके साथ 2 का ऐड करोगे तो -4, इसके साथ 2 का ऐड करोगे -1, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 5 अप टू इंफिनिटी। ये बन गया आपके पास दूसरा कोसेट। डिफरेंट है, ये डिफरेंट आने चाहिए, जैसे ही रिपीट होगा अपनी स्टॉप कर देना। अब जैसे आप a इक्वल टू 3 लोगे तो ये 3 प्लस h हो जाएगा, 3 प्लस h क्या हो जाएगा, इसके साथ 3 का ऐड करिए तो ये बन जाएगा -3, और इसके साथ 3 का ऐड करिए ये बनेगा 0, और ये बनेगा 3, और 3 बन जाएगा 6, क्योंकि लेफ्ट साइड से भी इंफिनिटी होता है, राइट साइड से भी इंफिनिटी होता है। अब यहाँ पे जो -9 होगा वो -6 बन जाएगा, तो आप देख पा रहे कि ये वापस से h ही मिल गया, तो इसको हम लिखेंगे h, ठीक है। अब जब आप 4 को ऐड करोगे तो आपको 1 प्लस h मिलेगा, 5 को करोगे तो 2 प्लस h हो जाएगा। उसका कारण क्या है कि आप जो 5 लिखोगे आप यहाँ पे, इसको लिख सकते हैं आप कैसे, 2 प्लस 3 प्लस h, तो ये रिपीट हो जाता। तो टोटल कोसेट अगर आप देख पा रहे हैं इसके कौन कौन आया, एक तो आया h, एक आया 1 प्लस h, एक आया 2 प्लस h। इसके बाद आप पॉजिटिव वैल्यू रखोगे या नेगेटिव वैल्यू रखोगे, आपको इनमें से यही मिलेंगे। तो हमको डिफरेंट कोसेट फाइंड करने, तो करेक्ट आंसर है ये। अब जब भी आप z प्लस में कोसेट ढूंढोगे और आपके पास h जो दे रखा होगा ये mz टाइप का होगा, जहां पे z इंटीजर होगा और m कोई एक नेचुरल नंबर होगा। अब इसके जो कोसेट होंगे वो होंगे h, 1 प्लस h, 2 प्लस h, अप टू कहां तक जाएगा, m-1 प्लस h तक, यहां तक जाइए। ये इसके टोटल कोसेट होंगे, और टोटल कोसेट होंगे आपके पास जो ये होगा। अगर काउंटिंग पूछता, अगर मुझे ये पूछता कि h इज इक्वल टू 10z है
तो बताइए कि इसके टोटल कोसेट कितने होंगे जी में, जी कौन हो जाएगा, ये वाला ग्रुप। तो मैं कहूंगा कि टोटल कोसेट होंगे 10। इस तरीके से आपने इसको निकालना, पहला इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, Z30 be a group and HK are two subgroup of G with order 15 and 6 respectively. Then the order of H into K क्या होगा। हमारे पास एक ग्रुप है Z30, इसके बारे में हम जानते हैं कि ये साइक्लिक होता है। अब साइक्लिक ग्रुप के जो सब ग्रुप होते हैं वो यूनिक होते हैं हर एक डिवाइजर के लिए, ठीक है, यानी कि इस किसके डिवाइजर के लिए, ऑर्डर के डिवाइजर के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमको 30 के डिवाइजर फाइंड करने, 1 होता, 2 भी डिवाइड करता है इसको, 3 भी करता है, 6 भी करता है, और 10 भी इसको डिवाइड करता, 15 डिवाइड करता, 30 डिवाइड करता। ये 30 को डिवाइड करते, क्योंकि हम जानते हैं ना कि जेडएम ग्रुप का जो ऑर्डर होता है वो एम होता। तो एम को डिवाइड कौन कौन कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, एक और एलिमेंट डिवाइड करेगा इसको, 1 हो गया, 5 भी डिवाइड करेगा। तो ये टोटल कितने बन गए इसके पास, 8 सब ग्रुप बन गए, और इनके हर एक ऑर्डर का क्या हो जाएगा, यूनिक मिलेगा। तो हमको बोला गया कि एक सब ग्रुप है मेरा H जिसका ऑर्डर कितना, 15 ऑर्डर का जब आपको ढूंढना होगा तो 15 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि ऑर्डर मिल जाए ग्रुप का, 2 का। तो इसका मतलब है आपका जो H होगा वो ग्रुप के 2 के मल्टीपल एलिमेंट होंगे, ये आपका सब ग्रुप होगा। और जब आपको K निकालना तो ऑर्डर ऑफ K कितना यहाँ पे दे रखा, 6, ठीक है। अब 6 ऑर्डर का जब हमको सब ग्रुप बनाना होगा ZM में, तो 6 के साथ कितने का मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि ग्रुप का ऑर्डर मिले, 5 का मल्टीप्लाई। तो 5 के मल्टीपल सारे एलिमेंट लिखिए, 15 20 25। आप चेक करिए इसका ऑर्डर 6 होगा। अब इन दोनों के इंटरसेक्शन एलिमेंट ढूंढिए, K और H के। दोनों के पास जब H इंटरसेक्शन K करोगे आप, तो आपको एक कॉमन एलिमेंट मिलेगा 0, और दूसरा कॉमन एलिमेंट मिलेगा आपके पास यहाँ पे, इसमें 10 2 के मल्टीपल है, और 20, 3 एलिमेंट इसके कॉमन में होंगे। अब अगर आपको याद हो, ऑर्डर ऑफ H इंटू K जब ये सब ग्रुप होता है, ये बनता है ऑर्डर ऑफ H, ऑर्डर ऑफ K डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ H कितना, ये दे रखा अपने पास 15, ऑर्डर ऑफ K दे रखा 6, ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K दे रखा 3 से इसको डिवाइड करो 2 टाइम, टोटल कितना है 30। तो इसका ऑर्डर 30 है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ऑर्डर H और K, H इंटू K सब ग्रुप मिला, ये खुद ग्रुप मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में नहीं है 30, तो नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पे, लेट कार्डिनलिटी ऑफ A is 5, देन द नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब है, बाइनरी जो मैपिंग होती है वो फंक्शन ही होती है, कहां से कहां तक, A क्रॉस A से A तक। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन जो होते हैं हमारे पास वो होते हैं कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन की पावर कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन, और A क्रॉस A का मतलब होता है हमारे पास कार्डिनलिटी ऑफ A इंटू कार्डिनलिटी ऑफ A। इसकी कार्डिनलिटी है 5, और 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 25। इतने बाइनरी ऑपरेशन होंगे, तो ये बन जाएगा टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन होता है ये फॉर्मूला, n का पावर 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास, लेट अस डिफाइन ऑन Z इंटीजर, ठीक है, A स्टार B इज A माइनस B। तो Z अंडर सब्सट्रैक्शन की बात हो रही है, तो इनमें से कौन सा ट्रू होगा। तो Z अंडर सब्सट्रैक्शन क्या कॉम्यूटेटिव है, अच्छा इनकरेक्ट पूछा कि कौन इनकरेक्ट होगा। पहला ऑप्शन दे रखा है कि ये कॉम्यूटेटिव है, तो हमको चेक करना कि क्या ये ट्रू है या नहीं है। तो A माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए होना चाहिए, यही तो कॉम्यूटेटिविटी कहती है, जबकि ऐसा होता नहीं है। जैसे आप देखो 2 माइनस 3 इक्वल टू 3 माइनस 2 होगा क्या, नहीं, इसीलिए कॉम्यूटेटिव नहीं है। तो ये करेक्ट, इनकरेक्ट पूछा ना, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्या ये एसोसिएटिव है, एसोसिएटिव अभी हमने R के लिए देखा, R माइनस के लिए पीछे जाके आप सेम इसके लिए भी करोगे, क्योंकि ये सबसेट है R का। तो A माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू A माइनस बी प्लस सी, तो ये भी एसोसिएटिव नहीं होगा, तो ये भी इनकरेक्ट है।
इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन, जबकि ये बाइनरी ऑपरेशन बनता, दो इंटीजर को अगर माइनस कर दिया जाए तो हमेशा इंटीजर होगा। बाइनरी ऑपरेशन होने का मतलब क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी का ट्रू करना। कोई भी जी स्टार जो दे रखा है आपके पास स्ट्रक्चर, तो इस स्टार ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन कहा जाता है इस जी के लिए, अगर ये जी इस ऑपरेशन के अंदर क्लोज्ड प्रॉपर्टी को ट्रू करे, ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी, जो कि ट्रूथ होता है। ये दो इंटीजर का सब्सट्रैक्ट करिए आप, इंटीजर मिलेगा, तो ये नॉट ट्रू बोला, तो ये भी इनकरेक्ट है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो तीन ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। ये मल्टी करेक्ट क्वेश्चन जानबूझकर रखे गए ताकि आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो और चीजों को सही से समझे। अब यहाँ पे क्या दे रखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइनरी ऑपरेशन करस्पॉन्डिंग टू द सेट। बाइनरी ऑपरेशन फिर से वही क्लोज्ड प्रॉपर्टी। सेट क्या दे रखा, रेशनल, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ऑपरेशन ये डिफाइन कर रखा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे और उसके साथ 1 ऐड करोगे, क्या रेशनल ही मिलेगा? यस, ऑलवेज मिलेगा। क्या आप दो पॉजिटिव इंटीजर को 2 की पावर में मल्टीप्लाई करके रखोगे तो क्या आपको पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगा? यस, ऑलवेज, आप चेक कर सकते हैं। क्या दो पॉजिटिव इंटीजर जब आप लोगे तो एक पॉजिटिव इंटीजर की पावर दूसरा पॉजिटिव इंटीजर रखोगे तो पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगा? यस, ऑलवेज मिलेगा। जैसे 2 का पावर 3, 3 का पावर 4 हमेशा मिलेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, ए स्टार बी इक्वल टू, ये दे रखा a प्लस बी बाई 2। ये कह रहा कि अगर आप दो पॉजिटिव इंटीजर को सम करते हो फिर 2 से डिवाइड करते हैं, क्या हमेशा पॉजिटिव इंटीजर आएगा? तो अगर मैं a इक्वल टू 2 लेता हूँ, b इक्वल टू 1 लेता हूँ और 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो ये बनता 3/2, जो कि पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इसीलिए हमारा क्या नहीं बनेगा, बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनेगा। तो ये गलत है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इन द सेट ऑफ पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइन a स्टार b इक्वल टू a इंटरसेक्शन b। पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन है इसमें ऑपरेशन इंटरसेक्शन दे रखा। अब बोला है कि ये क्या क्या प्रॉपर्टी को ट्रू करता। पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर का मतलब है आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा 1 2 3 अप टू इंफिनिटी तक। अब उसके सारे सबसेट का कलेक्शन करना आपने। सबसेट में क्या आएगा, 5 आएगा, फिर एक कार्डिनलिटी के सारे आएंगे, फिर 2 कार्डिनलिटी के सारे आएंगे, यानी कि सारे कहने का मतलब इनफाइनाइट। तो इस टाइप के इसके बाद एलिमेंट होंगे। अब ये बोल रहा है कि अंडर इंटरसेक्शन क्या है, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता। तो हम जानते हैं दो सबसेट का जब हम इंटरसेक्शन करेंगे जिनके पास नेचुरल नंबर है, अगर तो डिसजॉइंट है तो एम्प्टी आएगा, एम्प्टी पावर सेट के पास होता ही है, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। अगर वो डिसजॉइंट नहीं है तो कॉमन आएगा कुछ तो, और वो कॉमन कौन आएगा, नेचुरल नंबर, क्योंकि ये इनके अंदर तो नेचुरल नंबर होंगे। तो ये हमेशा कहाँ पे होगा, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के पास। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ऐसा कहना गलत है, ये बाइनरी ऑपरेशन होता। दूसरा, कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। इंटरसेक्शन के लिए हम जानते हैं कि इंटरसेक्शन में ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता, आपको जस्ट कॉमन एलिमेंट रखने होते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी करो या बी इंटरसेक्शन ए, ये हमेशा ट्रू आएगा। तो कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन तो है। एसोसिएटिव, फिर से वही तीसरा एक और सेट लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता ऑर्डर का, एसोसिएटिव भी है होगा। नॉन कॉम्यूटेटिव ये गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्डर ऑफ ए एंड एक्स इज, ऑर्डर ऑफ ए दे रखा आपके पास 3, ऑर्डर ऑफ एक्स दे रखा आपके पास 4, देन द ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स क्या होगा, ये होता ऑर्डर ऑफ जो बीच में एलिमेंट होता। ये एक रिजल्ट है या थ्योरम है, आपको सीधे लिखना। तो कहने का मतलब है जो सब कुछ दे रखा है यहाँ पे, ये किसके ऑर्डर की बात कर रहा है, ए के, एक ऑर्डर कितना 3, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन होगा अपने पास, in power set of natural number let us define a star such that a star b is a minus b। a minus b का मतलब होता a difference b, a difference b, a difference b का मतलब होता उन सारे x का कलेक्शन जो a के पास है लेकिन b के पास नहीं है। मतलब ये होता जब भी हम किसी सेट से दूसरे सेट को डिफरेंस करते हैं तो इस सेट के पास
इसका जो भी एलिमेंट हो उसको हटा देते हैं। जैसे अपने पास ये हुआ a इक्वल टू 1 2 3 और b इक्वल टू होता 3 4। अगर मुझे यहाँ पे a डिफरेंस b करना होता तो इसका मतलब है a के पास b का जो एलिमेंट है उसको हटा दो, ये हमारा आंसर होता। अगर मुझे b डिफरेंस a करना होता तो जो b के पास एक एलिमेंट है उसको हटा दो, जो बचा उसको लिखिए, ये हो जाएगा। तो आप देख पा रहे a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, मतलब डिफरेंस। तो ये क्या बन जाता है, क्या ये कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है? तो ये तो गलत हो गया, नॉट बाइनरी ऑपरेशन। क्या ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है? तो ऐसा नहीं है, ये बाइनरी ऑपरेशन ऑलवेज आएगा। अगर यहाँ पे फिर से वही है कि ये डिसजॉइंट सेट नहीं हुए तो आपको सबसे डिफरेंस करके कुछ तो एलिमेंट बचेंगे, वो नेचुरली होंगे। और अगर ये दोनों डिसजॉइंट हुए तो एम्प्टी सेट आ जाएगा डिफरेंस, मतलब वो ए ही आ जाएगा पूरा का पूरा, ए माइनस बी का ए आएगा इफ ए इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी, कोई भी नहीं हटेगा ना फिर। तो ये ऑलवेज बाइनरी ऑपरेशन बनता। एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन ये गलत था, ये भी ठीक है, तो नन ऑफ दिस करेक्ट। एसोसिएटिव के लिए आप फिर से वही प्रॉपर्टी फॉलो करिए जो इतनी बार बता चुके हैं, इस प्रॉपर्टी को तो चेक करना, ये बराबर आएगा नहीं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा अपने पास, रेशनल नंबर का सेट दे रखा विद मल्टीप्लिकेशन। तो विद मल्टीप्लिकेशन रेशनल नंबर का सेट क्या बनता, वो स्ट्रक्चर की बात करनी है। तो बाइनरी ऑपरेशन तो होता है क्योंकि क्लोजर होता है, क्लोजर होने का मतलब है दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई ऑलवेज क्या बनेगा, रेशनल नंबर। तो ये तो बाइनरी ऑपरेशन होता है, नॉट बाइनरी ऑपरेशन, गलत होगा। इज एसोसिएटिव ऑलवेज एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन, a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। इज एसोसिएटिव एंड कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, यस, a इंटू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इंटू a। और एसोसिएटिव के लिए a b c इक्वल टू a b c, किधर से भी मल्टीप्लाई करो। तो एसोसिएटिव एंड कॉम्यूटेटिव दोनों, नन ऑफ दिस इनकरेक्ट। तो बी और सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, एवरी बाइनरी ऑपरेशन इज अ रिलेशन। यहाँ पे देखना रिलेशन सबसे बड़ा होता, ठीक है। रिलेशन के ऊपर जब हम रूल यूनिकनेस का लगाते हैं तब वो बनता फंक्शन, और फंक्शन जो होता है ये बाइनरी ऑपरेशन भी होता, बाइनरी ऑपरेशन भी बेसिकली फंक्शन ही होता, ठीक है, क्योंकि उसमें भी यूनिकनेस की बात होती है। तो एवरी रिलेशन नीड नॉट टू बी अ फंक्शन, बट फंक्शन इज ऑलवेज अ रिलेशन, बस इतना याद रखना। तो एवरी बाइनरी ऑपरेशन इज अ रिलेशन, यस करेक्ट। हर एक बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, फंक्शन होता है, क्यों, इसलिए वो रिलेशन भी बन जाएगा। एवरी फंक्शन इज अ बाइनरी ऑपरेशन एज वेल एज रिलेशन। बाइनरी ऑपरेशन तो ठीक है लेकिन रिलेशन गलत है। एवरी रिलेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन, एवरी रिलेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि एवरी की बात हम ऐसे नहीं कर सकते, वापस से एवरी की बात करेंगे, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट Z16। साइक्लिक ग्रुप विद ऑर्डर 16, जो ZM ग्रुप होता ये साइक्लिक होता और इसका ऑर्डर कितना होता, M होता। जनरेटर कितने होते हैं, जनरेटर का मतलब है जो साइक्लिक बनाते हैं, 5M, आइलर 5 फंक्शन, ठीक है। और इसके सब ग्रुप कितने होते हैं टोटल, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर। डिवाइजर को कौन रिप्रेजेंट करता, टाउ m, दोनों के फॉर्मूले हैं। 5M का फॉर्मूला क्या होता है, M को हमको पहले P का पावर A, Q का पावर B, R का पावर C की फॉर्म में लिखना है। इसका मतलब क्या हुआ, P और Q यहाँ पे प्राइम होंगे। हम जानते हैं कि हर एक नेचुरल नंबर को हम प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो सबसे पहले उस M को प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखना। जो बेस में होंगे वो प्राइम नंबर होंगे, पावर में कुछ भी हो सकता। अब जो 5M होगा वो इस तरीके से बनता, आपको M को यहाँ पूरा लिखना और 1 माइनस जो प्राइम फैक्टर है वो ऐसे करिए, जितने प्राइम फैक्टर होंगे उसको इस फॉर्म में लिखना आपने, ये फॉर्मूला है इसका। और टाउ m क्या कहता है, जो पावर में है ना उनमें 1 ऐड करके सबका प्रोडक्ट कर दीजिए, ये बन जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप ये हो गया, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर और टोटल नंबर ऑफ जनरेटर जो को प्राइम होते हैं M के, ये हो जाएगा। तो साइक्लिक ग्रुप विद ऑर्डर 16 तो करेक्ट है। टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने हो जाएंगे,
Z16 के 5 ऐसा कह रहा, तो आप चेक करिए इसमें 16 को लिख सकते हैं आप 2 का पावर 4 प्राइम का पावर में। अब टाउ m कितना हो जाएगा, यानी कि टाउ 16 कितना हो जाएगा आपके पास, पावर में 4 है, 4 के साथ 1 ऐड करना पड़ेगा, कितना आया 5, तो ये करेक्ट है। अगर कोई ग्रुप साइक्लिक है तो उसका हर एक सब ग्रुप जो होता वो यूनिक होता और वो यूनिक सब ग्रुप नॉर्मल भी बन जाता। तो जेडएम के पास जितने सब ग्रुप होंगे वो सारे के सारे नॉर्मल बन जाएंगे। तो यहाँ पे एक अगला ऑप्शन क्या, टोटल नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप Z16 में कितने होंगे 2, जो कि 5 होना चाहिए था, ये गलत है। ठीक है, ये सही है, ये भी सही है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ ग्रुप हुज ऑर्डर इज 16। किसी भी ग्रुप में अगर एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होता तो वो जनरेटर बनता, और जनरेटर क्या करता, ग्रुप को जनरेट करके साइक्लिक बनाता। तो हमने देखा कि इसके पास अगर जनरेटर निकालने तो ये फॉर्मूला होगा, तो उसके लिए भी फिर से वही 2 का पावर 4 है, तो 5 16 कितना हो जाएगा 2 का पावर 4 1 माइनस 1/2, और ये बन जाएगा 2 का पावर 3 जो कि है 8। करेक्ट है, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, इन अ सेट ऑफ रियल नंबर स्टार इज डिफाइंड एज ए स्टार बी इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट के साथ किसको ऐड करना, सेकेंड एलिमेंट को आफ्टर 5 से मल्टीप्लाई करके। अब पूछा कि क्या ये क्लोज्ड होगा, एसोसिएटिव होगा, या जो भी प्रॉपर्टीज है, तो ये क्लोज तो होगा ही। दो रियल नंबर है ए और बी, 5 का मल्टीप्लाई करके सम कर रहे हैं तो ये रियल ही आएगा ऑब्वियसली, बदल तो जाएगा नहीं, कॉम्प्लेक्स में तो चले नहीं जाएगा, तो ये क्लोज तो है। कॉम्यूटेटिव के लिए क्या करोगे आप, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार, ये चेक करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट के साथ सेकंड एलिमेंट का सम करना आफ्टर 5 से मल्टीप्लाई करके, फर्स्ट एलिमेंट के साथ सेकंड का सम करना आफ्टर 5 से मल्टीप्लाई करके, दोनों डिफरेंट है, चेक कर लीजिए। ए इक्वल टू 1 ले लीजिए, बी इक्वल टू 2 ले लीजिए, देखो कितना आ रहा 11, और ये कितना बन रहा 7, जो कि नहीं है बराबर, तो ये कॉम्यूटेटिव नहीं है, ये गलत है। ठीक है, एसोसिएटिव होगा क्या, नहीं, ए स्टार बी स्टार सी, इसको करिए क्या आएगा a प्लस 5b स्टार सी, फर्स्ट के साथ सेकंड को ऐड करना 5 से मल्टीप्लाई करके। और जब बात आती है राइट हैंड साइड की, a स्टार b स्टार सी, a स्टार b प्लस 5c, a प्लस 5b प्लस 5c, क्या ये दोनों बराबर है, तो नहीं, ये दोनों बराबर नहीं होंगे, इसीलिए हम क्या कहेंगे कि ये एसोसिएटिव भी नहीं है। ये नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, ये भी गलत है क्योंकि बाइनरी हमने दिखा दिया, नॉट एसोसिएटिव बट बाइनरी ऑपरेशन करेक्ट है। तो इस तरीके से आपने इसको करना। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप। एक फाइनाइट ग्रुप है हमारे पास, ठीक है, उसमें दो स्टेटमेंट है कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ इट्स इनवर्स, ऑलवेज ट्रू, किसी भी एलिमेंट का और उसके इनवर्स का जो ऑर्डर होगा वो सेम होगा। और इस स्टेटमेंट की हम पहले बात कर चुके हैं, तो ये दोनों ट्रू है, आपने दोनों को याद रखना, या तो क्वेश्चन में यूज होंगे या डायरेक्ट पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, लेट एम आर बी द सेट ऑफ ऑल मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज। एम आर जो है उन सारे मैट्रिक्स का कलेक्शन है जिनका आपस में सम हो जाता है। तो यूजुअल एडिशन में बात हो रही है, यूजुअल एडिशन में क्या क्या बनता, तो कॉम्यूटेटिव a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, मैट्रिक्स में क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज का सम होता। सम होने के लिए सबसे पहले ऑर्डर दोनों का बराबर होना चाहिए, जब दोनों का ऑर्डर बराबर होगा तो आप इसको ऐसे कर पाएंगे, ठीक है। और दूसरा क्या है, कॉम्यूटेटिव तो ये ऑलवेज होता है, नॉन कॉम्यूटेटिव गलत हो जाएगा। एसोसिएटिव, मैट्रिक्स एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बोथ आर एसोसिएटिव ऑलवेज, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। बाइनरी ऑपरेशन तो बनेगा ही ना, दो रियल मैट्रिक्स का सम करोगे तो रियल मैट्रिक्स ही बनेगा। अगला देखिए, इफ H be a subgroup of Z30 then which of the following pair can be together in H। पेयर कैन भी बात हो रही है, यानी कि पॉसिबिलिटी बता रहा है कि इनमें से कौन सा पेयर साथ हो सकता। तो जब आप इसका 15 ऑर्डर का सब ग्रुप बनाओगे, 15 ऑर्डर का सब ग्रुप यानी कि 2 का मल्टीपल, तो उसके पास 0 2 4 6 8 और लास्ट एलिमेंट होगा 28, तो 2 और 28 साथ में आ गए,
15 ऑर्डर के सब ग्रुप के पास। वैसे ही 8 और 22 भी साथ में आ गए 15 ऑर्डर के सब ग्रुप के पास। 14 और 16 भी साथ में आ जाएंगे 15 ऑर्डर के सब ग्रुप के पास। कैन की बात हो रही है तो ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, एवरी फाइनाइट ग्रुप हैज अबिलियन सब ग्रुप। करेक्ट स्टेटमेंट रहता हर एक फाइनाइट ग्रुप के पास अबिलियन सब ग्रुप रहता। वो आइडेंटिटी तो है ही है, अबिलियन जो रहता साइक्लिक भी बनता। एवरी फाइनाइट ग्रुप हैज अ साइक्लिक सब ग्रुप, ये भी करेक्ट है। एवरी फाइनाइट ग्रुप हैज अ सेल्फ इनवर्स एलिमेंट अदर देन आइडेंटिटी। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक फाइनाइट ग्रुप के पास आइडेंटिटी के अलावा भी सेल्फ इनवर्स एलिमेंट होता। सेल्फ इनवर्स एलिमेंट का मतलब जो खुद का इनवर्स होता, और वो जब कोई एलिमेंट खुद का इनवर्स होता तो ये क्या होता, ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, अब जब हम Z3 को लेते हैं, Z3 के पास 0 1 2 एलिमेंट होते हैं। यहाँ पे 1 का ऑर्डर भी 3 होता जब आप निकालोगे, और 2 का ऑर्डर भी 3 होता, क्योंकि दोनों जनरेटर बनते 3 के साथ को प्राइम होते। तो हमको एक फाइनाइट ग्रुप मिल गया जिसके पास आइडेंटिटी के अलावा कोई भी क्या सेल्फ इनवर्स एलिमेंट नहीं है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये दो सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, choose the correct statement. A non-cyclic group can have all its proper subgroup as a cyclic. K4 हमारे पास एक ऐसा ग्रुप रहता है जिसका हर एक नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट सेल्फ इनवर्स होता। ठीक है, दो दो ऑर्डर के। तो जब इसके सब ग्रुप बनाते हैं ना आप, तो ये बनता EA, दूसरा सब ग्रुप बनता है इसका EB, और तीसरा सब ग्रुप बनता है इसका EAB। प्रॉपर सब ग्रुप की बात हो रही है, इम्प्रॉपर में तो हम बात करेंगे नहीं, क्योंकि इम्प्रॉपर में खुद आ जाएगा। ये तीनों इसके प्रॉपर सब ग्रुप है मात्र, और इन तीनों सब ग्रुप का ऑर्डर 2 है। इसका ऑर्डर 2 है, इसका भी 2 है, इसका ऑर्डर भी 2। अब इसके अंदर एक एलिमेंट A है जिसका ऑर्डर जो है वो सब ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है, तो ये तो साइक्लिक बन गया। तो ये भी साइक्लिक है, ये भी साइक्लिक है, ये भी साइक्लिक है। तो K4 ऐसा ग्रुप होता है जिसके सारे के सारे प्रॉपर सब ग्रुप साइक्लिक होते हैं। क्वार्टरनियन ग्रुप ऐसा ग्रुप होता है जिसके सारे के सारे प्रॉपर सब ग्रुप साइक्लिक होते हैं। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। एवरी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैव इवन नंबर ऑफ जनरेटर। ये कह रहा कि हर एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जो होगा उसके पास इवन नंबर ऑफ जनरेटर होंगे, मतलब ये 2 4 6 इस तरीके से। जबकि अगर मैं एक ग्रुप लूँ आपके पास Z2 जो कि साइक्लिक होता है और फाइनाइट है, इसके पास जनरेटर जो है वो सिर्फ एक है 1, तो ये गलत हो गया हमारे पास, ये सही है, ये गलत हो गया। इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज प्रिसाइसली 2 जनरेटर्स। यस, ये स्टेटमेंट डायरेक्ट याद रखना। अगर कोई इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 जनरेटर होंगे। जैसे इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का आपको एग्जांपल याद रखना Z+, इसके जनरेटर होते हैं 1 - 1, तो ये बन जाएगा आपके पास। एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ कंपोजिट ऑर्डर पोजेस प्रॉपर सब ग्रुप। फाइनाइट कंपोजिट ऑर्डर का मतलब क्या होता है, 2 नॉन 1 का मल्टीपल, जैसे 6 हुआ 2 × 3, और आपके पास क्या हो सकता है 10 हुआ 2 × 5, इनको बोलते हैं कंपोजिट ऑर्डर। तो एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ कंपोजिट ऑर्डर हमेशा एक प्रॉपर सब ग्रुप रखेगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका सिर्फ ये इनकरेक्ट था। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता सिंगल करेक्ट में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट स्टेटमेंट कौन हो जाएगा, बी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, लेट G be a group of order 125, which of the following statement are necessarily true, यानी कि हमेशा जो ट्रू रहता। अब देखो ऑर्डर ऑफ G is 125, ऑर्डर ऑफ G is 125 मतलब 5 का पावर 3, मतलब प्राइम का पावर 3। अब 125 यानी कि प्राइम का पावर 3 वाले जो ऑर्डर ग्रुप होते हैं वो या तो अबिलियन होंगे या नॉन अबिलियन होंगे। अगर ये अबिलियन होंगे तो ये सिमिलर होंगे इसके Z125 के। तो Z125 के जो टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप होंगे वो टाउ 125 होंगे, जो कि कितना बनेगा 3 + 1, टोटल 4 सब ग्रुप बनेंगे। और अगर ये नॉन अबिलियन है तो नॉन अबिलियन में
आपके पास जो इसका सेंटर होता है उसमें सिर्फ 5 एलिमेंट होंगे, p एलिमेंट। कोई भी ग्रुप जिसका ऑर्डर p का पावर 3 ऑर्डर में है, तो उसके सेंटर में जो एलिमेंट होंगे वो एग्जैक्टली p होंगे। तो ये तो प्रॉपर बन गया, क्योंकि इम्प्रॉपर कौन होता है, आइडेंटिटी और खुद ग्रुप। तो नॉन अबिलियन के केस में भी प्रॉपर मिल गया, अबिलियन के केस में भी प्रॉपर मिल गया। अब अगर आपके पास अबिलियन है ग्रुप, तो सेंटर में जो है इसके सारे के सारे एलिमेंट चले जाते हैं। उसका कारण क्या, सेंटर का मतलब होता है उन सारे एलिमेंट का कलेक्शन जो ग्रुप के हर एक एलिमेंट के साथ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखते हैं। ठीक है, तो यहां से आप इस तरीके से बात कर सकते हैं। अब ऑप्शन में आते हैं, G हैज ए नॉन ट्रिवियल अबिलियन सब ग्रुप। ये कह रहा है कि G के पास नॉन ट्रिवियल अबिलियन सब ग्रुप होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आइडेंटिटी के अलावा भी कोई सब ग्रुप होगा। तो अब देखो, अबिलियन होगा तो 4 सब ग्रुप होंगे, 4 में से 2 प्रॉपर होते, 2 इम्प्रॉपर हो जाएंगे। और नॉन अबिलियन हुआ तो सेंटर तो है ही है एक प्रॉपर सब ग्रुप बनने के लिए, तो दोनों कंडीशन में ट्रू है। द सेंटर ऑफ G इज प्रॉपर सब ग्रुप। अगर सेंटर नॉन अबिलियन की बात कर रहा होता तो प्रॉपर होता, अगर अबिलियन की बात कर रहा होता तो इम्प्रॉपर होता। तो यहाँ पे अबिलियन और नॉन अबिलियन तो बोल नहीं रखा, तो ये नेसेसरली ट्रू नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपका स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि जब आप प्रॉपर सब ग्रुप बोलने जाओगे तो कोई ये कह सकता है कि हमारा जो ग्रुप है वो Z125 है। द सेंटर ऑफ G हैज ऑर्डर 5, लेकिन सेंटर का ऑर्डर 5 कब होता है, जब वो नॉन अबिलियन होगा। जब अबिलियन होगा तो उसका सेंटर में 125 एलिमेंट होंगे, तो ये भी गलत है, ये भी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसका लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट G? ऑर्डर ऑफ a टू द पावर n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a अपॉन ऑर्डर ऑफ a और n का GCD। अगर आपके पास कोई एलिमेंट दे रखा जिसका ऑर्डर k है, इसका मतलब ये हुआ ऑर्डर ऑफ a इज k। तो आपको कोई अगर ये कहना कि आप इस a की पावर कोई एक नंबर रखिए n, अब इसका ऑर्डर फाइंड कर। जैसे हो सकता है कि एक एलिमेंट का ऑर्डर 6 था, ठीक है, और अब बोले आपको कि a क्यूब का ऑर्डर फाइंड करिए। तो आपको करना क्या है, जो एलिमेंट का ऑर्डर होगा उसको न्यूमरेटर में रखिए। जैसे यहाँ पे देखो एलिमेंट का ऑर्डर कितना 6 है, उसको न्यूमरेटर में रखिए। और डिनोमिनेटर में आपने क्या रखना, ऑर्डर ऑफ ए, और जो ये n होगा, यानी कि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए कितना 6, और जो ये n होगा 3, इनका GCD। ग्रुप में अगर आपको a, b ऐसे लिखा मिलता है, इसका मतलब GCD की बात हो रही है। ठीक है, तो जब GCD निकालोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब जैसे इसी का GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कितना है यहाँ पे 6/6, और 3 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कौन है 3। तो इस एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये करेक्ट है। अगर कोई ग्रुप अबिलियन है, अबिलियन मतलब a b इक्वल टू बी ए, और 2 एलिमेंट है ग्रुप के पास जिनके ऑर्डर का GCD 1 आ रहा, तो आप उन दोनों एलिमेंट के प्रोडक्ट का ऑर्डर निकाल सकते हैं, और वो ऑर्डर क्या होगा, पहले एलिमेंट का ऑर्डर इंटू दूसरे एलिमेंट का ऑर्डर। ये भी करेक्ट है। और इफ H and K आर सब ग्रुप ऑफ G, देन द ऑर्डर ऑफ HK इज दिस। ये अभी हमने यूज भी किया। तो ये तीनों ही फॉर्मूले हैं जिनको आपने याद रखना, और ये आपके पास यूज होंगे। तो ये था आज का जो टेस्ट था उसका डिस्कशन। अगर इन क्वेश्चन में कहीं पे भी प्रॉब्लम आती तो शुरू में जो नंबर दिया है आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलेंगे आपको नेक्स्ट टेस्ट में।